हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D. अब देखते हैं कोड कौन कौन से गिवन है. ये है assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion. ओके, तो ए में क्या है कि assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, assertion का. और बी है assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion. तो इसमें जो रीजन है वो करेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा assertion को. और सी है assertion is correct, reason is incorrect. ओके, और assertion is incorrect, reason is correct. तो और जो assertion का स्टेटमेंट है वो क्या गिवन अपने को, देर इज एक्सचेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए साइक्लिक प्रोसेस. और रीजन इसका क्या गिवन है, द साइक्लिक प्रोसेस इज द वन इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर ए नंबर ऑफ रिएक्शन. तो असर्शन में क्या है अपने को कि ये जो इंटरनल एनर्जी होती है इन साइक्लिक प्रोसेस में एक्सचेंज होता है. ये जो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, सिस्टम वापस से उसी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है आफ्टर नंबर ऑफ रिएक्शंस. तो देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है. तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस. ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. अब देखते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होती है या एक्सचेंज होती है. तो जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है. ओके, स्टेट फंक्शन. और अगर अपन स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन ए फंक्शन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. ओके, तो ये जो स्टेट फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो केवल डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, और जो साइक्लिक प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस उसको और देख लेते हैं. साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इट हैज द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. ओके, क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है. जैसे कोई साइकिल है तो यहाँ पर अगर इनिशियल स्टेट लें तो जो फाइनल स्टेट है तो यहाँ पर आके रुक रहा है, तो ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस. ओके, तो डेल्टा यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, वो स्टेट फंक्शन है. अगर वो स्टेट फंक्शन है तो वो केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, और इनिशियल और फाइनल स्टेट इसमें सेम है, तो डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो हो गया. ओके, तो जो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है असर्शन का, देयर इज एक्सचेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए साइक्लिक प्रोसेस, तो ये एक्सचेंज नहीं होगा, इसमें डेल्टा यू जीरो होता है, तो असर्शन अपना रॉन्ग हो गया. और रीजन क्या है, साइक्लिक प्रोसेस वन इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट आफ्टर ए नंबर ऑफ रिएक्शंस. तो ये अपने देखा था कि इट हैज द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, मतलब कि ये जस्ट बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, कि वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, ओरिजिनल स्टेट. ओके, ये होता है ना साइक्लिक प्रोसेस. तो रीजन इसमें करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.